Hello everyone, good evening and a very warm welcome. I am your host Sarabjot Kaur, one of the planned cities में से एक चंडीगढ़ में देश का नंबर 1 न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिक्र करेंगे उन हस्तियों का जिन्होंने न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में नाम चमकाया है। जी हाँ, ओमैक्स टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी प्रेजेंट्स न्यूज 18 Real Estate Retail Summit Season 3, powered by Reliance Industries Limited, Special Partner, World Immigration Network, Overseas Education Partner, Cover Aurora Consultants, Agri Innovation Partner, AgriZone, supported by CREDAI Punjab in association with Indian Institute of Architects Chandigarh Chapter. सभी मेहमानों का हमारे Real Estate Retail Summit Season 3 में हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि इस समिट के माध्यम से आप सभी को रियल एस्टेट के क्षेत्र में नए विचारों, समृद्ध अवसरों और मूल्यवान ज्ञान का आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा। हम आपके साथ मिलकर इस उद्योग में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की दिशा में काम करने के लिए तत्पर हैं। बट बिफोर दैट, कैन वी हैव द शो एवी प्लीज? हरे भरे खेतों में लहलहाता मस्ती और जिंदादिली का राग सुनाता पंजाब, ट्राई सिटी से लेकर मोहाली तक पंजाब की स्काईलाइन को रिडिफाइन कर रहे हैं यहाँ के रियल एस्टेट लीडर्स और डेवलपर्स। आज पंजाब का रियल एस्टेट लैंडस्केप तेजी से संवर रहा है। लग्जूरियस लाइफस्टाइल, अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर, इको फ्रेंडली और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर की नई पहचान बन गई है। रियल एस्टेट के विजनरी लीडर्स और इंफ्रा डेवलपर्स प्राइम लोकेशंस पर मुनासिब कीमत में सपनों का आशियाना मुहैया करा रहे हैं। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक्सीलेंस, एलिगेंस और इनोवेशन के साथ बन रहे प्रोजेक्ट्स में कस्टमर्स का विश्वास बढ़ा है। पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट और फ्यूचर के बारे में संवाद का मंच लेकर आ रहा है न्यूज 18, जहां रियल एस्टेट डेवलपर्स, पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स होंगे एक साथ। रियल एस्टेट एंड रिटेल समिट की इस कड़ी में आज नए सीजन का साक्षी बनने जा रहा है न्यूज 18 पंजाब रियल एस्टेट एंड रिटेल समिट 3। हम पहले सेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आर्किटेक्चर ट्रेंड्स एंड इनोवेशन। टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज माय कलीग अदिति त्यागी टू प्लीज कम ऑन स्टेज। मैं अपने पहले पैनलिस्ट का जिक्र करूंगी। क्रिएटिव हेड ऑफ स्टूडियो KI सबीना खन्ना इज अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, डिजाइन क्रिटिक, ऑथर, क्यूरेटर, ज्यूरर एंड मेंटोर फॉर ओवर 37 years. मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। यहाँ पे देख पा रही हूँ, एम आई ऑडिबल? एट द बैक। खाना नहीं खाया भाई लोग और बहन लोग? खाना खाया? मैम के लिए जोरदार तालियां प्लीज। तालियों में आज कंजूसी नहीं होगी। थैंक यू। हमारे दूसरे गेस्ट हैं प्रोफेसर जीत कुमार गुप्ता, सीनियर आर्किटेक्ट प्रोफेसर जीत कुमार गुप्ता with more than 54 years of professional experience in architectural education, urban planning, policy planning and urban legislation. Please come on stage, sir. थैंक यू सर। हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं तृप्ति गिरधर, co-founder Array Design Studio. His work is a depiction of his visionary aesthetic sense that incorporates all the fields of design. Please come on stage, sir. थैंक यू सर। यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं Deepika Gandhi, architect Deepika Gandhi, a practicing architect, was an associate professor at Chandigarh College of Architecture and has held the charge of Director Lee Corbett Center. Please come on stage, ma'am. थैंक यू मैम। Welcome all. Over to you, Aditi. थैंक यू सो मच। तो पहले मैं अपने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट से बात करूँ, मुझे लग रहा है पहले मैं आपसे बात करूँ। तो सबसे पहले तो जोरदार तालियां होनी चाहिए so that I know that everybody is awake। वहां से आवाज नहीं आ रही मुझे।
इतनी कंजूसी करते हैं। मेरे को तो बताया गया था चंडीगढ़ की अपनी स्पिरिट होती है भाई, मुझे तो नहीं महसूस हो रही। दिल्ली वालों को तो बताओ आप चंडीगढ़ वाले हो, प्लीज कम ऑन। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर की, और कोई मुझे बता सकता है हमने आर्किटेक्चर को सबसे पहले क्यों चुना होगा? हम जो दूसरे सेशंस है वो भी पहले रख सकते थे, तो आर्किटेक्चर ही हमने क्यों चुना? एनी केसेस? हाँ, कम ऑन गाइस, यू कैन डू बेटर देन दिस। आर्किटेक्चर क्यों चुना हमने, क्या लगता है आपको? फाउंडेशन, ओके, बेस, वेरी गुड। एनी मोर गेसेस? हाँ जी, पिलर, हाँ फाउंडेशन पिलर। चलिए अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी, जब प्यार होता है तो कैसे होता है? प्यार एक आइडिया से होता है या एक पर्सनालिटी से होता है? कैसे होता है भाई? आई एम आस्किंग यू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई नो मेनी ऑफ यू विल थिंक कि भाई रियल एस्टेट और प्यार का क्या लेना देना है, उसका कनेक्शन भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए, प्यार होता है तो एक पर्सनालिटी से होता है जिसको देख पाते हैं आप, या फिर एक स्पिरिचुअल प्यार हो जाता है बिना देखे? हाँ, देख के होता है ना? लव एट फर्स्ट साइट हुआ है? हुआ है? नहीं हुआ है? चलिए, कुल मिलाकर आई आस्क यू दिस क्वेश्चन क्योंकि जो दिखता ही नहीं है आप उससे कैसे प्यार करेंगे, या आप उसे कैसे उसमें कमी निकालेंगे, या आप उसमें उसको कैसे अप्रिशिएट करेंगे? तो उसको दिखना जरूरी है, और अब आप दिखते कैसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही शहरों की पर्सनालिटी होती है, ऐसे ही किसी भी शहर की क्या बात करूं मैं, ट्राई सिटी की बात करूं, अपर पंजाब, नॉर्थ की बात करूं, पंजाब की बात करूं, या आप दिल्ली की बात कर लो, किसी भी शहर में चले जाओ, दिखता कैसा है दैट डिसाइड्स कि हमें वो सिटी पसंद आती है, वो जगह हमें पसंद आती है या पसंद नहीं आती है। तो चलिए मैम आप ही के साथ शुरू करती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि उन्होंने कहा कि आर्किटेक्ट्स और आर्किटेक्चर को हमने सबसे ऊपर इसीलिए रखा क्योंकि हम बात फाउंडेशन की करना चाह रहे थे, और अगर मेरे जैसे लिमिटेड नॉलेज वाले बंदे से आप बात करेंगे तो वो तो कहेगा कि जब देखेंगे तभी तो बता पाएंगे। जैसे आई एम इन लव विद पेरिस, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे मैंने कंसिडरेबल टाइम बिताया उनके आर्किटेक्चर की वजह से। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी जब हम आर्किटेक्चर की बात स्पेशली ट्राई सिटी में करें, और आप तो दिल्ली से आ रही हैं यहाँ पर, आपको क्या लगा यहाँ पर आकर, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन था? क्योंकि चंडीगढ़, आई ऑल्सो लव चंडीगढ़, क्योंकि इस सिटी का अपना एक यूनिक कैरेक्टर है, और किस तरह से सिटी डिजाइन हुई है उस पर मैं आऊंगी, लेकिन आप एक दिल्ली वाली होकर जब आप इस मार्केट में आई हैं, व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन? आपको प्यार हुआ या नहीं हुआ? Okay, good evening everyone. पहले to put the picture straight, I'm not a Delhi wali, I'm a Chandigarh wali. अच्छा, चंडीगढ़ वाली। I'm born and brought up in Chandigarh. अच्छा। Educated here, did my architecture here. शादी दिल्ली में हो गई है, and I've been there now. Yes, so I'm there, but my heart still belongs in Chandigarh. So every time I come, it's more like homecoming. It's not कि यहाँ मुझे first impression कैसा लगा, but yes, having been born here, I have seen the evolution of Chandigarh, I can say. I have, in fact, उससे भी पहले been very much involved, rather ever since the beginning of Chandigarh, the creation of Chandigarh, because my father was the architect. Okay. So he's been involved in the capital city project. I have seen it grow. For me, Chandigarh is very close to heart. But yes, up developments और हो रही हैं, which naturally should happen. Every city has to evolve, it has to grow. It is growing in different directions. I have mixed responses to that. First look, when I get off at an airport is different. When I get off at a railway station is different. When I drive into the city from Delhi, it's different. So बहुत mixed responses हैं. But Chandigarh, the upper north sectors of Chandigarh is what Chandigarh will always be close to my heart. It will always be close to your heart. Absolutely, absolutely. ठीक है प्रोफेसर साहब, आपसे भी जानना और समझना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, और आप तो खैर प्रोफेसर हैं, आप तो सबको पढ़ाते हैं, तो बहुत ही सरल और साधारण भाषा में, ना सिर्फ इस हॉल के अंदर बल्कि जो लोग आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं हमारे, उन्हें मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ तो ठीक है, चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत है, उसके ओपन स्पेसेस जो है वो ड्रॉ करते हैं, एक यूनिक कैरेक्टर है चंडीगढ़ का, लेकिन जब हम उसकी पेरिफेरी की बात करते हैं तो वो उसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, और ये देखते हुए कि अब सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है, अब स्मार्ट सिटीज की भी बात की जाती है, उन सब के साथ ड्रॉ कनेक्ट करके आप कैसे देखते हैं इसे? एक्चुअली चंडीगढ़ की हिस्ट्री अपनी हिस्ट्री है। मैं चंडीगढ़ को आई कॉल इट सिटी ऑफ क्राइसिस।
क्योंकि ये इट वाज बॉर्न इन क्राइसिस एंड ग्रोन इन क्राइसिस, इट कंटिन्यू टू बी इन क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पार्टीशन है, उसके बाद हमारी ये 1966 के बाद जो हमारा थोड़ा सा ऊपर कर लें, हमारी जो चंडीगढ़ यूटी बना, 3 सिटी का कैपिटल बना, और अभी भी जो विजन था बेसिकली वो सारा उसके बियॉन्ड सिटी ने ग्रो किया है। सेकेंडली, चंडीगढ़ इज नॉट ए प्लान्ड सिटी, इट इज डिजाइन्ड सिटी। सो चंडीगढ़ को एक सोचना ये कि चंडीगढ़ इज ए सिटी ऑफ वन प्लान, वो भी गलत है। चंडीगढ़ इज ए प्लान ऑफ 2 सिटीज, यू नो। अगर पहले एल्बर्ट मायर और मैथ्यू नवस्की होते, ये चंडीगढ़ कहीं और होता, पर चंडीगढ़ ने डिस्पाइट ऑल ऑड्स, यू नो, चंडीगढ़ का जो आर्किटेक्चर है, चंडीगढ़ की जो प्लानिंग है, इट इज नॉट ड्रिवन बाय समथिंग यू नो यूनिक, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मनी, limitation of technology, limitation of material, and limitation of your knowledge at that time. तो चंडीगढ़ ने जो भी किया, they have done with the precision और बड़ी क्वालिटी से किया। और चंडीगढ़ ने जो मैसेज दिया है in terms of planning, development, design और management, this remains unique, you know, whatever it is. But unfortunately, after 1966, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है, they have not followed the good example of Chandigarh. In fact, we have lost Chandigarh. मुझे कहने में ये दिक्कत हो रही है, we have not learned from Chandigarh as a good city, you know, and this city has not been replicated in the country. That remains the greatest tragedy of this. All this Mohali. क्यों आपको लगता है कि इसको हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए? In fact, जो पहली टीम की कमिटमेंट थी, जो पहली टीम की सोच थी और विजन थी, उन लोगों ने बहुत कमिटमेंट से काम किया और उन्होंने दे वांटेड टू शोकेस कि ये जो फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, दैट विल बी इन फैक्ट वेरी क्वालिटेटिव। तो जो भी उनका, जो आज हम 50 साल 70 साल की बात करते हैं, आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। आप देखिए चंडीगढ़ ने 1955 में कर दिया, ये लेक जो है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। उन्होंने जो बिल्डिंग सेक्रेटेरिएट के, ये जो आपकी असेंबली की बिल्डिंग है, उसके रेन वाटर को उन्होंने निकाला नहीं, वहां पर पॉन्ड क्रिएट करके उसको पानी को वहीं रख दिया। तो जो चीजें उन्होंने निकाली कि दैट वी वर्क द सिटी, उन्होंने यही कहा सिटी हैज टू यू नो विद अंडर 3 शैडोज, दैट इज सन, स्पेस एंड ग्रीनरी। इफ यू डिजाइन, प्लान एंड you know manage your city with nature, you can never ever go wrong. And let me tell you, cities are never static, they are always evolving and evolving, and city cannot be finite, you know. This city was planned as a finite city with certain kind of vision, but the tragedy has been the periphery, you know. Periphery was supposed to be protected of the city, it has become the greatest threat, you know, because it was said periphery will never be urbanized, but periphery has been urbanized, and all this Mohali, Zirakpur, Panchkula, they are all outcome of the growth and development of periphery. मैं सोल्यूशन पर आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले तृप्त गिरधर जी, मैं आपको लेकर आना चाहती हूँ इस डिस्कशन में, क्योंकि हम एक यूनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक सिटी के लिहाज से नहीं, प्रोजेक्ट्स के लिहाज से भी। और मुझे पता है कि आप हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं, कंस्ट्रक्शंस जो है, उनके एक्सपर्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीकिंग फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज स्कैर्ड ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, और आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि भाई ऊपर किस छत के ऊपर, दैट कॉन्सेप्ट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी सोच है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ। दो इट इज क्वाइट आयरॉनिकल दैट द हाउस दैट आई बॉट इट इन अ हाई राइज बिल्डिंग। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, और जो सर ने अभी ऑब्जर्वेशन दी, बिकॉज एक्चुअली माई पर्सनल रिजर्वेशन अबाउट हाई राइज बिल्डिंग इज एग्जैक्टली दैट, and especially having seen cities which have been really rich in architecture, ये high rise building का जो concept है,
इसको कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। और मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, बिकॉज इफ यू गो टू नोएडा, मैं वहां से आई तो मैं वहां के एग्जाम्पल्स देके बताती हूँ। सो सम आर 26 स्टोरी, सम आर 22 स्टोरी, सम आर 18 स्टोरी, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। So how do you see this lack of uniformity, because eventually that defines the nature of that locality, if not of the city? मैम पहले तो ना यहाँ पे Hold your mic closer. चंडीगढ़ जो था ना, चंडीगढ़ एक लिमिटेड एरिया में डिजाइन हुआ, जैसे सर ने बताया कि प्लान्ड लिमिटेड एरिया में डिजाइन हुआ चंडीगढ़, उसके बाद डिजाइन हुए पंचकूला, उसके बाद हुए मोहाली। अब ये क्या हुआ कि जिसका भी ऑल ओवर इंडिया किसी से पूछो आप कहाँ जाके रहना चाहते हो, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अब अप्रोच से बाहर हो चुका है, जितने रेट्स बढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्राउंड खत्म हो चुका था, लोगों ने हाई राइज के कॉन्सेप्ट पे डिजाइन करने शुरू करे। चंडीगढ़ की एक लिमिट है कि 7 फ्लोर या 6 फ्लोर से ऊपर नहीं जाने देते। मोहाली ने ये एग्जम्पशन दे दी कि अब मोहाली ने एग्जम्पशन दी कि अब बिल्डिंग को हाई राइज बनाओ, जितना बना सकते हो, ग्राउंड खाली करो, ग्रीन एरियाज बनाओ। बिकॉज जब ये सिटीज डिजाइन हुई मोहाली या आप पेरीफेरी जितने भी सर ने जैसे भी बताया, उसमें ना ग्रीन एरिया की बहुत कमी थी। तो सब डेवलपर्स ने एक अच्छा थॉट लिया कि हम लोग ग्रीन एरिया बढ़ाते हैं और बिल्डिंग को वर्टिकली ऊपर लेके जाते हैं। तो इस वजह से हमने हाई राइज सिस्टम शुरू करा। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, हमने एक बिल्डिंग डिजाइन करी है, वो बन रही है अभी, दैट इज 44 फ्लोर्स इन मोहाली। सो उसमें ग्रीन एरिया इज टू मच, विद न्यू टेक्निक्स, विद न्यू एवोल्यूशन। तो वो एक स्काईलाइन मेंटेन हो रही है हाई राइज की यहाँ पे, जिससे कि लग्जरी कम इनटू द सीन। और लग्जरी में क्या है कि आप जिस जो भी बंदा रिटायर हो या जिससे पूरे पंजाब में किसी से पूछ लो कहाँ जाना है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे, मोहाली, पंचकूला। और उसकी डेंसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो, एक एरिया की डेंसिटी आप वर्टिकली इंक्रीज कर सकते हो। तो इसलिए फ्लैट्स के ऊपर फ्लैट्स, फ्लैट्स के ऊपर फ्लैट्स, फ्लैट्स के ऊपर फ्लैट्स आते चले गए। सो अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ग्रीन एरिया ज्यादा मिल रहा है वर्टिकली आने से, और थोड़ा सा पोल्यूशन का स्तर भी कम हो रहा है यहाँ पे इन चीजों की वजह से। ग्रीन एरिया ज्यादा। पोल्यूशन पे मैं आऊंगी क्योंकि सस्टेनेबिलिटी पे हम बात करेंगे, लेकिन दीपिका जी अब आपको इस डिस्कशन में लेकर आती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं कि भाई सिटी डेवलप करने के बारे में, या फॉर दैट मैटर प्रोजेक्ट, स्मार्ट प्रोजेक्ट्स में बोलती हूँ, उसके बारे में एक आर्किटेक्ट का रोल कब आता है? क्या बिल्डर रीच आउट कब करता है, अपने प्रोजेक्ट को किस स्टेज पर लेकर आता है कि भाई आर्किटेक्ट से वो अपनी एक विजन लेकर आता है, या एक आर्किटेक्ट अपनी विजन लेकर जाता है कि ये मेरी विजन है, आपके पास इतना स्पेस है, दिस इज व्हाट आई फील दैट यू शुड बी ऑफरिंग। हाउ डज इट वर्क? गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स हैं, वी आर ऑल अवेयर कि एक प्रोसीजर क्या होता है, एंड मैं आपको दोनों के फ्लिप पॉइंट्स बताती हूँ। एक, जैसे आप कह रहे हैं कि यूजुअली आर्किटेक्ट्स की प्रॉब्लम क्या है, अनलाइक अ पेंटर, लाइक हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, बट वी आर नॉट आर्टिस्ट्स, और नॉट लाइक आई कैन नॉट क्रिएट समथिंग ऑन अ ब्लैंक कैनवस एंड से कि दिस इज व्हाट इट इज, आपको लेना है लो, वरना मत लो। आर्किटेक्ट्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट ट्रेंड्स। अगर जैसे ये कह रहे हैं कि अगर बिल्डर्स कह रहे हैं कि वर्टिकल बिल्डिंग्स की डिमांड है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, सो द आर्किटेक्ट विल हैव टू रिस्पॉन्ड विद द बेस्ट, जो सबसे सेंसिटिव सोल्यूशन हो सकता है within the conditions. To a large extent architects dictate नहीं कर पाते, but क्योंकि हम चंडीगढ़ की जैसे बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ is one of the best examples जहाँ पे एक builder would be maybe the city of Chandigarh itself, the Punjab government, and the architect could be Kabuzier maybe, या उसके पहले जो टीम थी, उनकी आपस में जब सिनर्जी होती है, the best results आपको तब मिलते हैं जब एक आर्किटेक्ट और एक बिल्डर की सिनर्जी बन जाती है आपस में। बिल्डर को ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल चीजें देखनी है, उसको देखना है कि कमर्शियली वायबल है कि नहीं, और फैक्टर्स क्या हैं, बायलॉज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, और आर्किटेक्ट को उसके अंदर एक विजन डालना है, एक ह्यूमन एस्पेक्ट डालना है, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी अबाउट मनी। आजकल जो चंडीगढ़ जब बना, चंडीगढ़ अच्छा क्यों बना, बिकॉज एज सर सेड इट वाज अ डिजाइन्ड सिटी, इट वाज नॉट अ प्लान्ड सिटी। एक आर्किटेक्ट का विजन था कि ऐसी सिटी होनी चाहिए, एंड फॉर्चुनेटली आई विल इनफैक्ट समराइज व्हाट एवरीवन वाज सेइंग, चंडीगढ़ दोबारा क्यों नहीं बन पाया, बिकॉज इट वॉज द राइट पीपल एट द राइट टाइम टुगेदर, एंड दे ऑल एग्रीड ऑन अ विजन। लाइक बहुत ही रेयरली वो नक्षत्र मिलना बहुत मुश्किल होता है कि सबकी थॉट मिल गई, सबकी सिनर्जी मिल गई, सबकी एनर्जीज आपस में मिल गई, और सबको लगा कि एक ऐसी सिटी बनाएंगे जो इतने साल तक सक्सेसफुल है। तो एक आर्किटेक्ट का विजन, जो ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं कई लोग, बट एक बिल्डर जो था, जो चीफ इंजीनियर थे, कि अच्छा हमारा इतना ही बजट है सिर्फ, हाई राइज क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास लिफ्ट्स के लिए पैसे नहीं थे।
और क्योंकि जब लोग आ रहे थे उनको वो हाईरेस बिल्डिंग में, जैसे आप कह रहे हैं, रह ना पाते। आप देखो ना, माइग्रेशन होके आया था, तो दोज पीपल वुड नॉट बी एबल टू लिव। कबूजियर फनीली वो सब जगह दुनिया में जो आप कह रहे हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ही प्रपोज कर रहा था, बट यहाँ पे आके जब यहाँ की कंडीशंस देखी कि यहाँ पे क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, लोगों को क्या चाहिए, तो उन्होंने अपना स्टाइल ही चेंज कर दिया। जो यहाँ की टीम थी, देवर ऑल यूरोपियन आर्किटेक्ट्स, कि हम यहाँ पे लो राइज ही रखेंगे, एंड उसके डिसएडवांटेजेस भी एडवांटेजेस भी हैं। बट जो अभी ट्रेंड हो रहा है कि द बिल्डर डिक्टेट्स व्हाट द आर्किटेक्ट हैज टू डू। एज एन आर्किटेक्ट आई मे नॉट एग्री ऑन कि इतने सारे लोग एक साथ रहने चाहिए या पार्किंग की जगह इतनी चाहिए, पर पार्क के लिए जगह नहीं है, एंड रूल्स आर बीइंग ट्वीक्ड। लाइक एज एन आर्किटेक्ट आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि 80% ग्राउंड कवरेज का घर कैसे बन सकता है। मैम का उल्टा था, मैम इज फ्रॉम चंडीगढ़, शी वेंट टू दिल्ली, मैं उल्टा हूँ, मैं फ्रॉम दिल्ली, आई chose to stay in Chandigarh because I can't understand what is happening in Delhi. Builders का इतना pressure है, sorry to say, with due respect, you have to earn your living, we also have to create good environment. A house with 90% ground coverage, 80% ground coverage, there is no light inside. There are children with asthma and bronchitis from the age of 2 years old. Parents don't know why. जब light नहीं आ रही घर में, ventilation नहीं है घर में, तो क्या होगा? और आप कवर्ड एरिया बढ़ाए जा रहे हैं, आप आर्टिफिशियल मीन्स पे रिलाई कर रहे हैं, आप ग्लास बॉक्सेस बना रहे हैं जिनमें नेचुरल वेंटिलेशन है ही नहीं, एंड देन वी आर थिंकिंग व्हाई आर पीपल डाइंग अर्ली, व्हाई वी हैविंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। इट इज ओनली व्हेन द आर्किटेक्ट्स वी आर टॉट टू डिजाइन फॉर पीपल, फॉर एनवायरमेंट, फॉर सस्टेनेबिलिटी। पर एक होता है नीड बेस्ड चीज, एक होता है ग्रीड बेस्ड चीज। सो वी कैन टेक केयर ऑफ नीड बेस्ड थिंग्स, बट when it goes on to greed, then the whole equation changes and the pressure on architects is so much because, as I said, ultimately मुझे भी कोई patron चाहिए, मुझे भी कोई client चाहिए, and I can't just dictate the terms myself. So अगर आप कहते हैं नहीं चंडीगढ़ में भी stilt +4 होना चाहिए, चाहे पूरी सिटी बर्बाद हो जाए, पर लोगों को हमने किसी तरह ठूस देना है बिल्डिंग के अंदर और सिटी के अंदर, so it has to be a very good synergy, otherwise the whole project will collapse. So need based and greed based, इनका right balance क्या है? Because eventually भाई जो पैसा लगा रहा है उसको पैसा भी तो चाहिए। At the end of the day, he is going or he or she is going to pay the architect also. They are going to create something which will be bought by so many of them, so many, and people have their needs which are going to be fulfilled. So how do you arrive at this balance? How do you strike this balance where need and greed both are at manageable level? And what's the solution? Because अभी उन्होंने जब नक्षत्र का जिक्र किया तो actually that was my next question, कि जब एक architect बैठता है, how often they think about nakshatra? Just a second. How many people in this hall believe in astrology? Just raise your arms. Nobody there? Arey, you would not be judged. You will not be called superstitious. That's perfectly fine. So just to give some sort of insight, how people are, how they think and how they go about buying something. So does an architect think about all these things? Okay, so coming from, and am I audible? Yeah. So, okay, adding to also what Deepika said and your question of need-based, greed-based, builder, housing, 80-90% ground coverage. Let me tell you, we as a practice, we have had a practice for the last 42 years in Delhi, but we've worked not only in the country, but globally. We have been blessed to have been working with developers. We have only been doing large-scale projects. Gurgaon and the region may working multiple high-rise residential communities for EMAR, for TDI, for SARE. We've even worked with OMAX. So lots and lots of projects. As a practice, हम करते हैं, like you said, need-based. Of course, the client, your developer brings in his certain norms. हमें ये इतनी FAR, इतनी achievements in ये. But that is where the capability of an architect comes in, of how best can you create within those norms and parameters and be able to explain to the developer, because we eventually create spaces for people. So we have to put ourselves in the shoes of those people. We have been blessed to have had done the best of the projects which have been green, which have been sustainable, which have got LEED certification, which have got low ground coverage, which has been given ample green spaces, and a combination of everything. And where we have done luxury, we have done, mid-segment, we have done LIG, we have done,
EWS also. They can also be vertical. Like they mentioned, Chandigarh, yes, the periphery is getting high rise because land nahi hai. You know, in certain areas, land can't be manufactured. Land utna hi hai. You have to make the most of it, you know. But yes, in Chandigarh, we have been spoiled by our designers. We want green, 2-floor houses is what we call bungalows. That's what we live in. You know, we have lived in always in Chandigarh. Gurgaon also, I live in like that. I chose to make my house sabse chota with a minimum footprint because I loved my greens. I didn't want to sit in a balcony. I wanted to sit in a lawn because that is how I was brought up. So as a practice, we have been fortunate enough and we are able to actually convey our thoughts and convince the developers also that eventually this works better for your project. Your project will turn out well if you're able to, you know, give in stuff like green, minimal spaces and create what works best for the people who are going to inhabit it. So I think we can have our way as architects and not always have to give in to what a developer says. That is what our education has taught us. And that's where the role of the architect is so crucial. And you can always... Absolutely. Yeah. We have to give the best guidance, you know. Yeah. After all, also it becomes important that we jo create karenge is going to stay here for generations. So we better create something worthwhile, you know. That is very important. Now that you have talked about generation, that is what I was coming to, sir. Haussmann in Paris, bura hal tha city ka. And then he created something which has been for so long sustainable. क्या इंडिया में उसके बारे में सोचना या उसकी कल्पना करना नामुमकिन है? और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, बार बार मैं एक कह रही हूँ कि एक होता है कैरेक्टर, एक होती है स्पिरिट. हमारी सिटीज में या हम जो भी एरियाज हम डेवलप करें, नॉट नेसेसरीली अ सिटी, आई विल टॉक ब्रॉडली अबाउट पंजाब. नाउ हम उसकी उसमें सोल डाल पा रहे हैं जो कहीं समहाउ आई फील इन चंडीगढ़ स्टिल. देखिए, सस्टेनेबिलिटी एक वर्ड मैं कहूँगा, सस्टेनेबिलिटी स्लोगन नहीं है. दिस इज, आई वुड से, एसेंशियल. दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉट प्रेजेंट बट आल्सो फ्यूचर. सस्टेनेबिलिटी हम बहुत इंडिया में, वी वर दी, यू नो, इंडियंस आर वेरी सस्टेनेबल. हमारे बुजुर्ग में एक कमीज रहते थे, दूसरा पहनता था, तीसरा पहनता था. वी वर ऑल, यू नो, मेकिंग यूज ऑफ बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सस्टेनेबिलिटी का, इनफैक्ट लेट मी टेल यू, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी दे आर एंटीथीसिस टू वन अनदर. जहां पैसा आ गया सस्टेनेबिलिटी कभी नहीं हो सकती. एंड दैट्स व्हाट, यू नो, रिच कंट्रीज आर किलिंग दिस. लेकिन सस्टेनेबिलिटी जो है, दैट इज ए प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स और इसकी सोल्यूशन भी ह्यूमन बीइंग्स हैं. जब तक हम एटीट्यूड को नहीं समझते, जब तक हम ये नहीं समझते कि हमें, वी आर नॉट कंज्यूमर्स, वी आर हियर, वी आर हैव ए पर्पस. एंड अनफॉर्चुनेटली आदमी की गिनती पर कोई रोक नहीं है. अगर आप दुनिया में देखेंगे, 1803 में जब पहली बार सेंसस हुआ था दुनिया का, तो फर्स्ट बिलियन केम इन द ईयर 1803. और आज क्या है, 2024. 221 साल में हम 1 बिलियन से वी हैव गॉन ओवर 8 बिलियन. हमारे पास जमीन कितनी है? वी हैव ओनली 29% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द प्लैनेट, यू नो. God has not given us 100%, 70% is water for the balance, you know, so that we remain sustainable and livable. Or 29, you know, Earth is finite, resources are finite. Earth can't produce everything, you know. Exploring life on Mars now, and I worry for Mars now. You know, that's one thing, you know, but, you know, look at this. We have one Earth, we have finite thing. So, you know, Earth, that's what it was being said. We have everything for our need, not for our greed, you know. But our greed is increasing. So looking at this, I think when you are raising the issue, whether it's a multi-story structure or no, I think we, you know, as architects, we as builder, we need to appreciate two very things. India has limitation and India is in crisis. For the reason, we have only 2.4% of global land, we have 17.6% of the population. You know, can you make an equation that 2.4% land, how we can accommodate 17.6% of the population?
In fact, we are trading land as a commodity. Land is commercialized. I think land should be treated as a gift of nature. We have to preserve, we have to conserve, we have to make value addition. And that's where, we have to maintain balance between what goes under the cities, what goes under the building, what goes under the, agriculture, what goes under forest and, plantation, etc. So therefore, I think it needs to be understood and appreciated. All our bylaws need to be amended, We must have a high-rise building. For the reason we cannot afford land to be transferred, and traded as a commodity the way we are doing, And in fact, if you look at the total bylaws, we are fighting at 3 or 4. In all countries, in all these Singapore, their island, they have a FAR of 21, They have been able to manage. Only thing how we, intelligently manage that FAR without causing a crowd, etc. So therefore, ultimately, our role and responsibility as architect, as builder, should extend beyond, making money. Because as architect, as builder, we have a role and responsibility not only to provide quality of development or quality of life to the people who are going to spend 80% of life within the building, but also they have a role and responsibility to maintain environment and ecology. And let me, finish this. The global problem of environment and ecology, what, climate change and, rising temperature, everything, they are attributed the way these cities are being planned and these cities are being made to operate. So two things, if buildings are not made sustainable, and let me tell you, building consume 1/6 of the total global water, 30% of total resources, generate half of, total, carbon footprints, and 30% of the people who are, queuing in the cities, this hospital, they are primarily living in sick buildings, this is causing. So buildings have implication not for human living, but also for the environment and ecology. And let me tell you, we don't have any policy and program. We are saying zero energy. Industry must go for zero energy. Government does not have a policy for buildings, They should say we must have building zero energy, because without building sustainable, making them sustainable, energy efficient, water efficient, and qualitative, this world is not going to, achieve those 17 goals which have been enshrined by the UNDP. That's what. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यू आर टॉकिंग अबाउट। ट्रिप जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि हम बात करें जब चंडीगढ़ की, तो जब चंडीगढ़ को कंसीव किया तो एक बॉडी के शेप में पूरा कॉन्सेप्ट था, उसका हार्ट था, उसके लंग्स थे। अभी जब ये हाई राइज बिल्डिंग्स कंसीव की जा रही है तो उसका सिर्फ हेड है, उसका हार्ट नहीं है, उसमें से क्या मिसिंग है? No, but even then, a building, a structure has a character. That is what I'm trying to say. मैंने जैसे भी आप पहले भी कहा था कि अब ये जो मोहाली या सराउंडिंग्स डिजाइन हो रही हैं, वो पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, जैसे लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम हाई राइज जा रहे हैं। अब टेक्निक्स नई नई आ रही हैं इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जैसे आपने कहा सिर पैर, इन सबको मिला के टेक्निक को मिला के पूरी बॉडी बनेगी। अब आप चंडीगढ़ में कई सेक्टर्स में देखो पार्किंग की बहुत बड़े इश्यूज हैं, बट जो नए डेवलपर्स बना रहे हैं वो हम लोग आज से 100 साल बाद सोचते हैं कि किसी के पास 4 गाड़ियां भी होंगी, 5 गाड़ियां भी होंगी। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि पार्किंग को ध्यान में रख रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रख रहे हैं, सिक्योरिटीज को ध्यान में रख रहे हैं, तो उसको ये सब कुछ मिला लेते हैं तो ये कंप्लीट बॉडी बन जाती है। न्यू टेक्नोलॉजीज, व्हाट एग्जैक्टली यू मीन? जैसे हम माइवन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी अभी आई। जैसे हम एसीज की बात कर रहे हैं, एसीज जो हम यूज कर रहे हैं, वीआरवी सिस्टम्स, ये न्यू टेक्नोलॉजीज हैं। अब लैंडस्केपिंग में हम लोग नई नई चीजें देख रहे हैं। अब लोग फॉरेन में ही देखते थे, यहाँ पे बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग नए डेवलपर्स या हमारे मोहाली में हो रही हैं, तो वो मतलब एडअप हो रही हैं। मतलब चंडीगढ़ के साथ जब से मोहाली आया वो चीजें एडअप हो रही हैं। मतलब सर की बात भी ठीक है कि हम लोग सस्टेनेबल नहीं कर पा रहे, पर जो नई टेक्नोलॉजीज पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही हैं, हम उनको अडेप्ट करके उस बिल्डिंग्स को आगे लेके जा रहे हैं। हमने ये माइवन टेक्नोलॉजी दुबई में देखी थी, बट अब मोहाली में बहुत तेज है। 2014 में दुबई में शोभा ने बनाई थी, हमारे यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई माइवन से। तो ग्रोथ कर रही है सिटी, बट वो न्यू जनरेशन की तरह ग्रोथ कर रही है, पूरी टेक्नोलॉजीज के साथ ग्रोथ कर रही है।
छोटी सी दीपिका जी, मैं लास्ट क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। मुझे ये जो डिस्कशन है इसको कंक्लूड करना है, लेकिन एक सवाल था जो मेरे जहन में आया जब मैं सबके बारे में पढ़ रही थी। हम जब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो मेरे मन में इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अस। आज जब एक आर्किटेक्ट कोई भी, इट कुड बी अ बिल्डिंग, इट कुड बी अ सिटी, इट कुड बी जस्ट एनीथिंग, आर वी थिंकिंग अबाउट पासिंग इट ऑन टू द जनरेशंस? Can I imagine that the high-rise building house that I'm going to move to in a few months' time, it will last at least for 3 generations? No, I think nowadays we are not looking for permanence. Ma'am, hold the mic close, please. Yeah, actually I think nowadays we are not looking for permanence. आप जैसे खुद कह रहे हैं ना कि एक होता था पहले का आपका पुश्तैनी घर होता था, है ना, पुश्तैनी घर होता था, या एक बनारसी साड़ी होती थी दादी की, है ना, या एक टिफिन का डब्बा होता था जो दादाजी लेके जाते थे, जो हम रखते थे। आजकल सेलो का टिफिन आता है, एक प्रेटा पोर्टे आता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं साड़ी, आप 4 बार पहनते हैं, आप फेंक देते हैं। आई डोंट नो कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमारा क्या रखेंगे। हमारी पूरी सोच, सी आर्किटेक्चर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, हाउ वी आर लिविंग। जब हमने रिलेशनशिप्स में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी हर चीज में एक परमानेंस की फीलिंग हम खोते जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कि आपकी रूटेडनेस खत्म हो रही है, तो वो आर्किटेक्चर में भी रिफ्लेक्ट होगी। एंड मे बी आउट ऑफ कंपल्शन, मे बी आई कैन नॉट अफोर्ड अ हाउस जो मैं जनरेशन्स तक पास करती रहूँ। वैसे भी फीजिबल नहीं है कि मैं हूँ, फिर मेरे बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। पहले थिंग्स वुड कीप एक्सपैंडिंग। मेरी दादी का घर था, फिर उन्होंने साथ में एक और घर बनाया, एक और बनाया, बच्चे हुए और हुए। आजकल वो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक 3 बेडरूम फ्लैट में आप कितना ग्रो कर जाओगे, आप एक और फ्लैट खरीद लोगे। तो आजकल वो परमानेंस वाली फीलिंग आर्किटेक्चर में शायद रह नहीं गई है। आप एक शोरूम बनाते हो, एक रेस्टोरेंट बनाते हो, आपको पता है कि आप 5 साल में उसका इंटीरियर पूरा चेंज कर दोगे। आप एक होटल बनाते हो, आपको पता है कि आप उसका लेआउट 10 साल में चेंज कर दोगे। सो आजकल वो परमानेंस वाली चीज आर्किटेक्चर में रह ही नहीं गई है। इवन विद इन दिस जनरेशन, आप 3 जनरेशन की बात कर रहे हैं, यू मेक अ स्कूल बिल्डिंग एंड यू नो कि विद इन 20 ईयर्स आपको स्कूल बिल्डिंग को शायद डिमोलिश करके दोबारा बनाना पड़ेगा। सो उससे भी कहीं आर्किटेक्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है, एक ट्रांजिएंटनेस होती है ना, कि एक जो है अभी है, आज के लिए जियो, कल का देखा जाएगा, वो सस्टेनेबिलिटी भी इसलिए नहीं आ पा रही। एंड आई थिंक उसका रिजल्ट है कि हम लोग बहुत डीप लेवल पे डिस्कशन नहीं करते और हम बहुत शैलो लेवल पे करके आज की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करके चीज बना देते हैं, एंड दैट्स इट। Throw and use approach. या Throw and use and throw approach. Yeah. So that should be the approach. और मुझे एक लाइन याद आती है, हीरा है सदा के लिए। तो ऐसे ही जो बिल्डिंग्स है, काश कि कोई ऐसा मैजिकल फॉर्मूला निकाले कि बिल्डिंग्स भी हों सदा के लिए एंड इट रिमेन सस्टेनेबल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओवर टू यू सर। Request everyone to please stay on stage. Now I would like to call upon stage Mr. Jagmeet Jammu, Regional Head, News 18 Punjab, to please come on stage, sir, to felicitate our honorable guests. First we have Sabina Khanna, Founder, Principal, Studio KIA. Congrats, ma'am. Then we have Professor Jeet Kumar Gupta, Senior Architect. Congrats, sir. Thank you, sir. Then we have Trip Girdhar, co-founder, Array Design Studio. Congrats, sir. Then we have Deepika Gandhi, architect. Congrats, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Aditi.